कभी सोचा है कि डरावनी कहानियों में कुछ चेहरे बार बार क्यों नजर आते हैं? खासकर वो एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो हमेशा कोने में बैठा कुछ जानता है। आज हम एक क्लासिक भूतिया कहानी के जरिए इसी किरदार के राज से पर्दा उठाएंगे और पता लगाएंगे कि उसका असली मकसद क्या है। तो सवाल सीधा है, जब कोई बूढ़ा आदमी एक डरावनी कहानी में आकर कोई चेतावनी देता है, तो क्या वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है या फिर उसका कोई और इससे कहीं ज्यादा गहरा मकसद होता है? बस इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा तुषार नाम के एक आदमी के साथ एक सफर पर चलकर। एक ऐसा सफर जो एक तूफानी रात में एक बस से शुरू होता है। और यकीन मानिए, इस भुताह सफर में ही हमारी पहेली के सारे सुराग छिपे हैं। तो फिर चलिए। कहानी की शुरुआत होती है एक घनघोर तूफानी रात से। तुषार ऑफिस से लेट हो गया है और भागते भागते घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ता है। अंदर बस लगभग खाली, एक अजीब सी खामोशी। वो थक कर सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है ना, तो बस खचाखच भरी हुई है। अजीब है, वो फिर ऊँघने लगता है और दोबारा जागने पर बस फिर से एकदम वीरान। समझ रहे हैं ना, कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। और ठीक इसी अजीब माहौल के बीच हमारी पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग सामने आता है। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक सुलगती हुई बीड़ी है। क्या लाइन है! सिर्फ एक वाक्य में वो ये साफ कर देता है कि वो कोई मामूली मुसाफिर नहीं है। वो इस बस के बारे में सब जानता है। उसका इस बस से कोई बहुत गहरा, शायद अलौकिक नाता है। पता है, कहानियों में ऐसे किरदारों के लिए एक शब्द होता है, अग्रदूत। मतलब वो जो आने वाले खतरे की पहले से ही खबर दे दे। और ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल वही काम कर रहा है। अब जरा देखिए, वो अपनी चेतावनी देता कैसे है, बड़े सलीके से। पहला कदम, वो कहता है कि उसे 30 साल का तजुर्बा है, ताकि उसकी बात में वजन आए। दूसरा कदम, वो अपना खुद का डरावना किस्सा सुनाता है, माहौल बनाने के लिए। और फिर आखिर में वो असली धमाका करता है। आधी रात के बाद इस बस में कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है। और जैसे ही बूढ़ा आदमी धुएं में गायब होता है, वो असली खतरा सामने आता है जिसकी उसने चेतावनी दी थी। और ये कहीं ज्यादा खौफनाक और सीधा हमला करने वाला है। जरा सोचिए, रात का 1 बजा है, बस सुनसान है और कोई अपना चेहरा छिपाकर अखबार पढ़ रहा है। ये देखते ही शक होता है ना, कुछ तो ठीक नहीं है इस आदमी के साथ। और ये आया जंप स्केयर, एक झटके में डराने वाला पल। अब इसकी तुलना उस बूढ़े आदमी से कीजिए। बूढ़ा आदमी कहानी सुनाकर धीरे धीरे डर पैदा कर रहा था, जबकि ये सीधे सीधे डराता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? हमारे पास 2 भूत हैं और दोनों के काम एकदम अलग हैं। बूढ़ा आदमी एक गाइड की तरह है जो बात करके चेतावनी देता है, और ये खून से लथपथ आदमी एक हमलावर है जिसका काम है सीधे डराना। मतलब बूढ़ा आदमी खुद खतरा नहीं है, वो तो बस खतरे की घंटी है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। तुषार को यह एहसास हो जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे किसी भी हाल में इस बस से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन भागने से ठीक पहले कहानी में एक और मोड़ आता है। वो जो डरावना कुचला हुआ चेहरा था, वो अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये पल बहुत जरूरी है। मतलब जिसे हम अब तक विलेन समझ रहे थे, वो भी चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि असली खतरा ये दोनों भूत नहीं, बल्कि कुछ और ही है। शायद ये बस खुद। अब तुषार एक पल भी नहीं सोचता। वो सीधा दरवाजे की तरफ लपकता है। उसे बस बाहर निकलना है किसी भी कीमत पर। और जैसे ही एक स्टॉप नजदीक आता है, वो चलती बस से कूद जाता है। वो उस भूताह बस से आजाद तो हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब सामने आएगी। सांस रोक लीजिए, क्योंकि अब सारा राज खुलने वाला है। तुषार हिम्मत करके एक आखिरी बार उस बस की तरफ पीछे मुड़कर देखता है, और जो उसे दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई बस है ही नहीं, वो तो एक जला हुआ, तबाह हो चुका मलबा है। और उसके अंदर बैठे सभी लोग, वो बूढ़ा आदमी, अखबार वाला, सब के सब उसी हादसे के शिकार हुए भूत हैं। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। अब जब पूरी कहानी सामने है, तो उस बूढ़े आदमी की भूमिका शीशे की तरह साफ हो जाती है। तो वो बूढ़ा आदमी आखिर है क्या? वो सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, वो कहानी की बैक स्टोरी बताता है। वो आने वाले खतरे का इशारा देकर माहौल बनाता है। वो हीरो के लिए एक गाइड का काम करता है।
वो उस भूतिया दुनिया के नियम कानून समझाता है, और सबसे जरूरी बात, वो खुद एक पीड़ित है, असली विलन नहीं। तो अगली बार जब किसी कहानी में कोई ऐसा ही रहस्यमयी किरदार दिखे जो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो, तो याद रखिएगा, शायद वो उस कहानी का सबसे मददगार किरदार है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी चेतावनी को वक्त रहते समझ पाते हैं या नहीं।